प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छोड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो वातुन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाए मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन। सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। वंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराज छत्रसाल की, तीनों पूरे धाम की, समस्त सुंदर साथ की। महमत कहे ए मोमिनो, ये ऐसी कुंजी इलम, ये मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम, तुमको पढ़ाए आप खसम। सागर सातमा निश्वत सनमंध का, अब कहूँ दरिया सातमा, जो निश्वत भरपूर, वाको वार न पार काहूँ, जो नूर के नूर जो नूर, जो नूर के नूर जो नूर। अब कहूँ दरिया सातमा। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्री राज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र के
इस पावन पवित्र स्थल पर 15 दिवसीय अखंड 8 पाठ पारायण के साथ में यह वाणी चर्चा के पावन प्रसंग में आज अखंड पाठ पारायण का 14वां दिवस है और कल महामती प्राणीनाथ जी के प्राकट्य उत्सव के साथ में पारायण समापन का प्रसंग धूमधाम से मनाएंगे और यह वाणी चर्चा के प्रसंग में आज हम 7वां दिवस के बैठक में उपस्थित हैं। तो आज के इस पावन बैठक में सर्वप्रथम परम पूज्य परम वंदनीय श्री गुरु जी के चरणों में सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए साधनालय के सभी प्रचारक प्रचारिकाएं साधक साधिकाएं ब्रह्म मुनिगण धर्म प्राण सुंदर साह जी आप सभी को सभक्ति सप्रेम प्रणाम करता हूं। प्रणाम। प्यारे सुंदर साह जी, श्रीराज जी की यह दिव्य वाणी तारतम वाणी को हम दिन प्रतिदिन वाणी चर्चा के माध्यम से रसस्वादन करते आ रहे हैं। तो वाणी चर्चा प्रसंग में आज 7वां दिवस के इस बैठक में हम 7वां सागर जो बड़ीरांग में रस सागर के नाम से जाने जाते हैं और मूल मिलावा के अंदर निस्वत का सागर सनबंध का सागर है। 25 पक्ष परमधाम का वर्णन करते हुए महामती प्राणीनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ में जो 8 सागर 8 जिमी का वर्णन किया और संपूर्ण 25 पक्ष परमधाम का वर्णन किया। वो 25 पक्ष में से बड़ीरांग में ईशान कोण में रस सागर यह 7वां सागर है और यह रस सागर का रंग 10 रंग है। तो जो ईशान कोण के 10 रंग का रस सागर है, यही फिर सागर ग्रंथ के अंदर बातुनी सागर का वर्णन करते हुए 7वां सागर निस्वत का सागर सनबंध का सागर के नाम से महामती प्राणीनाथ जी ने वर्णन किया। तो यह निस्वत का सागर सनबंध का सागर जो रस सागर है, इसका 10 रंग है। इसका अर्थ वैसे भी हम विचार करें, वैसे भी हम देखें, सनबंध जो है एक तरफ से ही पक्का नहीं होता है। सनबंध को मजबूत बनाने के लिए, सनबंध को पक्का बनाने के लिए 10 तरफ से सनबंध को मजबूत बनाना होता है। इसीलिए सनबंध का सागर का रंग ही 10 रंग है। तो एक एक सागर में जो रंग है वो रंगों का भी अपना ही विशेषता है। तो ये सनबंध जो है परमधाम के अंदर श्रीराज जी महाराज, श्यामा जी महारानी और 12,000 आत्माओं के बीच में जो सनबंध है, जो निस्वत है, और भी परमधाम में श्रीराज जी की चेतना के द्वारा 25 पक्ष परमधाम के अंदर जो भी विस्तार है वो सारे के सारे एक आपस में संबंध रखते हैं। तो इसीलिए प्राणीनाथ जी ने परमधाम के अंदर का ये संबंध का सागर का वर्णन किया है। तो ये 7वां सागर संबंध का सागर का वर्णन करते हुए महामती प्राणीनाथ जी ये प्रकरण के अंदर यानी कि सागर ग्रंथ के 14वां प्रकरण के अंदर 41 चौपाइयों के द्वारा यह 7वां सागर निस्वत का सागर का वर्णन किया। और चौपाई को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, अब कहूं दरिया 7मा जो निस्वत भरपूर, या को वारन पार कहूं जो नूर के नूर को नूर। अब कहूं दरिया 7मा, दरिया यानी कि सागर। तो नूर सागर श्रीराज जी के जोश का सागर का वर्णन किया, पहला सागर। फिर दूसरा सागर नीर सागर यानी कि सखियों की शोभा का सागर का वर्णन किया। फिर तीसरे सागर में क्षीर सागर जो एक दिली रूहन का, सखियों की एक दिली का सागर का वर्णन किया। चौथा सागर दधि सागर जो जुगल स्वरूप का श्रृंगार का सागर का वर्णन किया। फिर 5वां सागर घृत सागर इसक का सागर का वर्णन किया। फिर 6वां सागर जो मधु सागर जिसका बातुनी नाम इलम का सागर है,
इसका भी वर्णन किया। इसके पश्चात अब सातवां सागर जो रस सागर है, रस सागर निस्वत का सागर है, इसलिए यहां कहा अब कहूं दरिया सातमा। 6 सागर के पश्चात यह सातवां सागर जो निस्वत भरपूर, जिस सागर का नाम स्वयं महामती प्राणीनाथ जी ने चौपाई में ही कहा, निस्वत का सागर है ये, सनबंध का सागर है ये, और ये सनबंध का सागर भरपूर है। सागर कहने से हम बार बार यही कहते आ रहे हैं, अथाह है, असीमित है, अपरंपार है, अतुलनीय है, अवर्णनीय है, शब्दातीत है, वही तो सागर है। तो ये निस्वत का सागर भी भरपूर है। या को वार न पार का हो, ये निस्वत का सागर, सनबंध का सागर का कोई पारवार नहीं है। जो नूर के नूर को नूर, तो यहां पर 3 बार नूर 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 शब्द आया है। तो जिस तरह से पहले से हम इस विषय में चर्चा करते आ रहे हैं, परमधाम के अंदर प्राणीनाथ जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रखा, हक जात शब्द। श्रीराज जी महाराज का नूर श्यामा जी महारानी, श्यामा जी महारानी का नूर 12,000 आत्माएं। इस विषय में हम अगले सागरों के प्रसंग में भी चर्चा करते आ रहे हैं। वही बात को फिर प्राणीनाथ जी यहां निस्वत के सागर में और विशेष रूप से समझाते हुए कहते हैं, जो नूर के नूर को नूर। अक्षराते श्रीराज जी महाराज जो नूर का स्वरूप है, जो प्रकाश का स्वरूप है, जो पूर्ण स्वरूप है, उनके नूर का स्वरूप जो है वो श्यामा जी महारानी है, और उनका भी नूर 12,000 आत्माएं हैं। तो ये निस्वत का सागर जो वर्णन हो रहा है, सनबंध का सागर जो वर्णन हो रहा है, किसके बीच का संबंध? तो पहला नंबर चौपाई में ही ये नूर के नूर को नूर शब्द के द्वारा, एक नूर का अर्थ स्वयं श्रीराज जी महाराज, दूसरा नूर का अर्थ श्यामा जी महारानी, तीसरा नूर का अर्थ 12,000 आत्माएं। तो हक का हादी और रूहें, यानी कि राज्य श्यामा जी और 12,000 आत्माओं के बीच में परमधाम में जो संबंध है, यही संबंध ही एक सागर के रूप में वर्णन किया गया है। और परमधाम के अंदर की चेतना का विस्तार करते हुए अब सखियों से भी आगे, और वह नूर का विस्तार, आनंद का विस्तार, खूब खुशहालियां, पशु पंखी, पेड़ पौधे, महल मंदिर करते हुए परमधाम की वो बालू के कण तक श्रीराज जी की ही चेतना का विस्तार के विषय में हम बातें कर रहे हैं। तो ये जो भी परमधाम के अंदर की तत्व है, पदार्थ है, वस्तु है, ये सब हक जात है। हक का ही नूर का विस्तार है, आनंद का विस्तार है, चेतना का विस्तार है। इसलिए एक आपस में सब के अंदर आत्मीय संबंध है। ये निस्वत जो है ना, ये संबंध जो है ना, ये आत्मीय संबंध है। और ये आत्मीय संबंध इलम के द्वारा जब जान लिया, तब जाकर के यह संबंध पक्का हो जाता है। ये निस्वत के सागर तक पहुंचने के लिए हमने आगे बहुत सारे सागरों के विषय में चर्चा किया, और उन सागरों से हो करके ही निस्वत के सागर में पहुंच सकते हैं। कहा ना, निस्वत का रंग ही जब 10 रंग का है, रस सागर जो है जिसका रंग ही 10 रंग का है, तो एक तरफ से ही यह निस्वत यानी कि संबंध कभी भी कायम नहीं हो सकता है, पूरी नहीं हो सकते हैं। महामती प्राणीनाथ जी ने यही सागरों के प्रसंग में परिक्रमा ग्रंथ में अंतिम में 2 चौपाई के माध्यम से सागरों में रंग परिवर्तन की बात की है। तो ये रंग परिवर्तन का प्रसंग ये बहुत ही बारीकी प्रसंग है, इसको तो हम पूरी तरह से अभी खुलासा नहीं कर पाएंगे, तो ये गहरी प्रसंग है। फिर भी उसके बीच से मैं जरा सा एक प्रसंग को यहां पर जोड़ना चाहता हूं। ये नूर सागर से होते हुए रंग परिवर्तन का जो प्रसंग है ना, आत्मा जब वो श्रृंगार के सागर में पहुंचने के बाद, यानी कि पश्चिम दिशा के जो दरी सागर में पहुंचने के बाद, अब वहां से आगे इसक का सागर और इलम के सागर में प्रवेश करने के लिए बहुत ही रुकावट आती है। अब श्रृंगार के सागर के बाद में तो इसक के सागर में जाना चाहिए था, अथवा इसक का सागर का रंग श्रृंगार का सागर में आना चाहिए था, परंतु वह इसक का सागर का रंग श्रृंगार का सागर में नहीं आया।
कहने का अर्थ ये भाव है कि ये इश्क का सागर का आशय है। पहले इल्म के सागर में जाओ, ज्ञान के द्वारा मजबूत होकर के आओ, तब जाकर के ही इश्क के सागर में प्रवेश मिलेगा। जब आत्मा अब इल्म के सागर में जाना चाहते हैं, इल्म का सागर ने भी प्रवेश नहीं दिया। इल्म का सागर का भी यह भाव रहता है, पहले इश्क के सागर में डूब करके आओ। हृदय में जब इश्क ही नहीं है तो इल्म को किस तरह से अनुभव करोगे फिर? तो इस तरह से इश्क और इल्म दोनों सागर ने प्रवेश नहीं दिया। ऐसी स्थिति में अब आत्मा क्या करे? जब आगे इश्क का सागर भी इल्म का सागर भी प्रवेश नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये श्रृंगार का सागर में रहते हुए आत्मा नूर सागर का चिंतन करने लगे। नूर सागर मतलब सदगुरु का ज्ञान का आवेश, श्रीनाथ जी का जो आवेश शक्ति है ना, नूर सागर का अर्थ जोश का सागर। तो श्रीनाथ जी महाराज ने जब आत्माओं को खेल दिखाने की बात दिल में लिया और आत्माओं ने अपने हृदय के अंदर खेल देखने की विचार को प्रकट करके श्रीनाथ जी महाराज के साथ में हम खेल देखेंगे करके ये विचार को व्यक्त करने लगे, तुरंत श्रीनाथ जी महाराज ने क्या विचार किया? अब आत्माएं खेल देखने के लिए जाएंगे तो संसार में जाकर के तो ये आत्मा तो जरूर से जरूर भूलेंगे। तो फिर इन आत्माओं को जगाने के लिए मुझे ही हादी के रूप में, सदगुरु के रूप में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर के खेल में जाना होगा। जब आत्माओं को खेल में जागृत कराने के लिए मुझे आत्माओं के साथ में खेल में जाना होगा करके ये विचार श्रीनाथ जी ने अंतर हृदय में किया। तो नूर सागर जो है ना, यही श्रीनाथ जी का जोश का सागर है। ये नूर सागर में ही तो नीर सागर का लाल रंग का झाई पड़ा। इसका अर्थ श्रीनाथ जी ने हादी के रूप में, सदगुरु के रूप में खेल में आने के लिए नूर सागर रूपी जोश का सागर के द्वारा खेल में पधारने की तैयारी की। वैसे इल्म का सागर ज्ञान का सागर है, परंतु नूर सागर के अंदर भी ज्ञान का सागर है, क्योंकि नूर सागर सदगुरु का ज्ञान का प्रकाश, जिसके माध्यम से ही आत्मा को एक दिली का भाव प्रकट करने की शिक्षा दी, जुगल स्वरूप का चिंतन करने का शिक्षा दिया। जब श्रृंगार का सागर से इल्म का सागर और इश्क का सागर में प्रवेश नहीं मिला, तो अब आत्मा को सतगुरु की सानिध्य रूपी नूर सागर के चिंतन करने की जरूरत पड़ी। तो फिर नूर सागर का चिंतन करते हुए वो श्रृंगार का सागर में नूर सागर का सफेद रंग चढ़ाता है। फिर अब सदगुरु महाराज के आवेश शक्ति के द्वारा ये आत्मा को इश्क और इल्म यानी कि प्रेम और ज्ञान के बीच में आपसी संबंध क्या है, इस यथा तथ्य रहस्य को समझाया कि बिना इल्म इश्क अधूरा है, बिना इश्क इल्म अधूरा है। इश्क परिपूर्ण होने के लिए इल्म चाहिए, इल्म परिपूर्ण होने के लिए इश्क चाहिए। ये दोनों के आपसी संबंध को जब सदगुरु के ज्ञान के द्वारा आत्मा को पता चला अथवा आत्मा को समझाया गया, जब सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश, सदगुरु का ज्ञान का प्रकाश यानी कि नूर सागर के श्रीराज्य के जोश के वो प्रकाश के द्वारा आत्मा को ये पता चला कि इश्क और इल्म के बीच में आपस में इतनी गहरी संबंध है। तो ये पता चलते ही अब इश्क का सागर और इल्म का सागर में दोनों में तत्क्षण इतनी जल्दी से रंग परिवर्तन होता है। इश्क का सागर का आसमानी रंग इल्म का सागर में चला जाता है और इल्म का सागर का जो श्याम रंग है इश्क के सागर में आ जाता है। इसका मतलब ज्ञान युक्त प्रेम, प्रेम युक्त ज्ञान, इस तरह से आपस में जब ये मजबूत हो जाता है तब जाकर के आत्मा संबंध के सागर में पहुंचती है। कहने का अर्थ ये संबंध का सागर जो है ना, ये इतना साधारण संबंध का सागर नहीं है। ये संबंध जो है विशेष करके इश्क और इल्म के द्वारा मजबूत किया हुआ संबंध का सागर है। बिना इश्क और इल्म ये संबंध कभी मजबूत हो ही नहीं सकेगा। इसीलिए ये संबंध के सागर तक पहुंचने के लिए पहले तो नूर सागर को पार करना पड़ा, फिर उसके बाद नीर सागर को पार करना पड़ा, फिर क्षीर सागर जो है एक दिली का सागर है। तो ये संबंध को तय करने के लिए पहले तो एक दिली होना चाहिए ना, रूहों में एक आपस में एक दिल की भावना होनी चाहिए। तो ये संबंध के सागर में पहुंचने से पहले तीसरे सागर एक दिली का सागर का भी वर्णन किया और फिर उसके बाद
एक दिल्ली का सागर यानी कि सारी आत्माएं एक दिल्ली भाव के द्वारा अब फिर क्या चिंतन करे। चौथा सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार का चिंतन करने लगे, तो ये जुगल स्वरूप का श्रृंगार का चिंतन क्यों करे। जुगल स्वरूप के साथ में हमारा संबंध है, निस्वत है, ये भी जुगल स्वरूप के श्रृंगार के सागर के अंदर भी संबंध की ही बातें हैं। और इशक और इलम के विषय में तो अभी अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये संबंध का सागर का रंग वैसे भी 10 रंग नहीं है, हर प्रकार से संबंध को मजबूत बनाना होता है। तो ये आत्मीय संबंध है। तो ये संबंध के अंदर पूरा का पूरा इलम है, पूरा का पूरा इशक है। और ये संबंध को जानने के लिए, जानना शब्द ही इलम शब्द है ना। तो कल जो इलम का सागर के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो इलम के सागर के प्रसंग में तारतम के प्रकाश, तारतम ज्ञान का प्रकाश के संदर्भ में हम बातें कर रहे थे। तो तारतम के प्रकाश के माध्यम से यहां जागने के ब्रह्मांड में जो कुछ भी बातों के ऊपर खुलासा किया, ये तो इलम का सागर तारतम का प्रकाश है ही। परमधाम के अंदर भी जो हक जात के बीच का जो आपसी संबंध है, इसका पहचान कराने वाले तत्व वो इलम तत्व है, ज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो संबंध का ही पता नहीं चलता है। जैसे परब्रह्म परमात्मा ने हम आत्माओं को ये सृष्टि के अंदर 3 ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग 3 लीला दिखाए। पहला ब्रज, उसके बाद फिर दूसरे नंबर में रास लीला, और उसके बाद फिर तीसरे नंबर में ये जागने के ब्रह्मांड का अनुभव कराया। तो संबंध के लिए यानी कि निस्वत के लिए इलम अनिवार्य है। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये 3 ब्रह्मांड के अंदर जैसे देखे, परमधाम से हम ब्रजमंडल में आए, ब्रजमंडल में हम आत्माएं श्री कृष्ण जी में पूरी तरह से कुर्बान है, समर्पित है। परंतु ये कुर्बानी के लिए गुरु परंपरा क्या कहते हैं, महामति प्राणीनाथ जी के ये जागने के ब्रह्मांड के तारतम के प्रकाश के आधार पर चिंतन करते हुए गुरु परंपरा में हमें ये शिक्षा दिया जाता है, ये रहस्य खुलाते हैं कि ब्रजमंडल में श्री कृष्ण और सखियों के बीच में जो संबंध है, अथवा सखियां श्री कृष्ण में जिस तरह से कुर्बान हो रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अंकुर के बल से। ये अंकुर के बल शब्द जो है ना, ये इलम परंपरा के बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। अंकुर का बल मतलब वो परमधाम के अंकुर होने से वो अपने आप अंदर आत्मा के अंकुर श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित हो रहे हैं, श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम करते हैं। परंतु यहां पर तारतम ज्ञान का प्रकाश न होने के कारण ब्रजमंडल में निस्वत का पहचान नहीं है, यानी कि संबंध का ज्ञान नहीं है। अब देखिए यहां पर तारतम ज्ञान न होने से अथवा ये बेशक इलम न होने से संबंध का पहचान नहीं है, ब्रजमंडल की स्थिति ये है। फिर भी अंकुर के बल से श्री कृष्ण जी में समर्पित है, श्री कृष्ण जी में कुर्बान है। तो ये अंकुर जो है ना, परमधाम की अंकुर होने से, इसीलिए परमधाम की अंकुरी आत्मा जो सुहागिन आत्मा है, ब्रह्म सृष्टि है, ब्रजमंडल में जो ब्रज बधू के रूप में आए हैं, इन आत्माओं के लक्षण को महामति प्राणीनाथ जी ने कलश वाणी में सुहागिन का लक्षण करके कलश हिंदी में 11वें प्रकरण में चर्चा करते हुए कहा, पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। तो ये सुहागिन का लक्षण, ब्रह्म सृष्टि का लक्षण, परमधाम की आत्मा का लक्षण कैसे होते हैं? प्राणीनाथ जी ने कहा पार वतन जो सुहागनी। पार वतन यानी कि वो हद के पार, बेहद से भी पार, वो परमधाम, वो पार, वहां के जो सुहागिन आत्मा है, नेक कहूं पहचान, उसकी मैं थोड़ी सी पहचान, उनकी लक्षण बताना चाहता हूं। आगे कहते हैं, जो कदी भूली वतन, यदि कदाच भूला है अपने परमधाम को, संबंध को, ये भूलना ही तो ज्ञान नहीं रहना है, ये भूलन ही अज्ञानता है। जब ज्ञान हो जाए तब भूलन शब्द रहता ही नहीं, इसलिए भूलने का मतलब ये ज्ञान में पर्दा लगना है। जो कदी भूली वतन, यदि कदाच परमधाम को अथवा संबंध को भूला हो तो भी नजर तहां निदान,
फिर वे उनके अंतरात्मा की नजर जो है ना उसी तरफ ही केंद्रित होता रहता है। इसी का अर्थ ही अंकुर का बल कहते हैं। तो अंतरात्मा की जो अंकुर है उसी तरफ ही सन्मुख रहता है। इसीलिए परमधाम से ब्रजमंडल में जैसे ही ब्रज बधुओं के रूप में हम आत्माएं आए, अंकुर परमधाम के होने के कारण श्री कृष्ण जी अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप है, तो शनमंदा का पहचान तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर भी परमधाम के अंकुर होने के कारण ही श्री कृष्ण जी में कुर्बान हुए, ये भाव हम ब्रजमंडल के ऊपर चिंतन करते हैं। इसीलिए ब्रज लीला को स्वयं महामती प्राणीनाथ जी ने घोर नींद की अवस्था बताया है। घोर नींद क्यों? सनमंद का पहचान भी नहीं है, सनमंद का ज्ञान भी नहीं है। क्यों? तारतम नहीं था और ये संसार का मर्यादा भी छूटा नहीं है। श्री कृष्ण जी से अंतर हृदय से प्रेम तो करते हैं, अंतर आत्मा का संबंध श्री कृष्ण जी से तो है, परंतु संसार की मर्यादा को छोड़ नहीं सका है। इसीलिए जल भरने के लिए जाने के बहाने, दही माखन बेचने के लिए जाने के बहाने, कुछ कुछ बहाने बना करके सखियां चले जाते हैं और श्री कृष्ण जी से मिलते हैं, उनके साथ में बातें करते हैं और कुछ लीलाएं करते हैं और उसी उमंग को अपने हृदय में संजोए हुए आनंद लेते हुए लौट करके आती है। तो इस तरह से संसार की पूरी तरह से मर्यादा को भी तोड़ नहीं सका और दूसरी तरफ शनमंद का भी पहचान नहीं है। इसीलिए ब्रजमंडल की लीला को घोर नींद अवस्था कहा है। तो ये ब्रज लीला के अंदर में विशेष रूप से इसी बात को प्रकाश करने का प्रयास कर रहा हूं। तारतम ज्ञान बेशक इलम न होने के कारण शनमंद का पहचान नहीं है। इसका अर्थ शनमंद का पहचान होने के लिए ज्ञान चाहिए, इलम चाहिए। तो ये निस्वत के सागर का अंदर इलम का सागर की बात है। और ये सनमंद के अंदर अपने आप ईशक तो है ही। ब्रजमंडल में देखिए ना, श्री कृष्ण जी के प्रति सखियों के हृदय में कितने ईशक है, फिर भी वो ईशक के लिए भी क्या कहा, हम ईशक का सागर का वर्णन करते हुए चर्चा कर रहे थे ना, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रज रास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिना। अब देखिए, ब्रह्म सृष्टि ब्रजमंडल में थी, रासमंडल में थे, और इन ब्रह्म सृष्टियों के हृदय के अंदर प्रेम भी था, परंतु उस प्रेम को क्या कहा, प्रेम हो तो लक्ष्य बिना, लक्ष्य बिना का ही प्रेम था। तो लक्ष्य बिना का प्रेम कहने का अर्थ है इलम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा यह निश्चय नहीं था कि हम कहां के सनमंद से, कहां के भाव से ये प्रेम कर रहे हैं, ये पता नहीं था। कहने का मतलब ये ईशक के सागर के अंदर इलम का सागर और निस्वत का सागर दिखाई दे रहा है। कहने का अर्थ प्रेम हो तो लक्ष्य बिना। इसका अर्थ क्या हुआ, लक्ष्य बिना होने का मतलब ज्ञान न होना और सनमंद का पहचान न होना। तो प्रेम तो है, ईशक का सागर है, परंतु ज्ञान न होना, इलम का सागर कमी दिखाई दिया, और सनमंद का पहचान न होना, ये निस्वत का सागर, सनमंद का सागर का कमी दिखाई दिया। तो हम अलग अलग सागरों को अलग अलग रूप में चिंतन करने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु वास्तव में देखें सारे सागर एक आपस में पूरक है। आठों सागर के आपसी संबंध को देखें तो एक सागर के बिना दूसरा सागर पूरा हो ही नहीं सकता है। तो जरा सा हम यहां पर देख रहे हैं ईशक का सागर, इलम का सागर और निस्वत के सागर के बीच में आपसी संबंध क्या है, तो एक के बिना दूसरा बिल्कुल ही अधूरा सा लग रहा है। ईशक के सागर के अंदर भी इलम का सागर और निस्वत का सागर दिखाई दे रहा है, और निस्वत के सागर के अंदर तो ईशक और इलम का सागर तो होना ही होना है, और मुख्य रूप में यहां पर इलम का सागर भी दिखाई दे रहा है। तो हर प्रकार से हमें इन सारी बातों को चिंतन करनी होगी। ब्रजमंडल के पश्चात फिर रासमंडल को हम देखें। रासमंडल में तो ब्रजमंडल के आनंद से, सुख से रासमंडल के सुख को कई गुना ज्यादा सुख माना है। जैसे ब्रजमंडल में 1% सुख हो, तो रासमंडल में तो 100% सुख बताया है। ऐसी आनंदमय लीला रसरास के अंदर होने पर भी रास लीला की अवस्था को भी स्वयं महामती प्राणीनाथ जी ने स्वप्निक अवस्था माना है। आधा नींद आधा जागृत अवस्था करके रास को सुख हमने आधा नींद आधा जागृत, कछुक नींद कछुक जागृत भय, इस तरह से ये अवस्था रास की अवस्था को माना है। तो रास मंडल में आधा नींद यानी कि कछुक नींद
और आधा जागृत, यानी कि कछुक जागृत भय। तो ये आधा नींद और आधा जागृत का आशय क्या है, अर्थ क्या है? तो आधा जागृत का अर्थ है जिस तरह से ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जाना पड़ता था, अथवा श्री कृष्ण जी के साथ में मिलते समय एक संसार का मर्यादा था, छुप छुप करके लोगों के मर्यादा से बच करके जाना पड़ता था, रास मंडल में जाते समय यह मर्यादा नहीं है। जैसे ही 52 दिन के संध्या में श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाई, बंसी के नाद में सखियों ने अपने अपने नाम सुने, तो इसी में श्री कृष्ण जी के बंसी के नाद पर सखियां ऐसे कुर्बान हो गए जैसे के तैसे अवस्था में संसार को छोड़ करके योग माया के वृंदावन में पहुंचे। प्राणीनाथ जी ने कहा तामसियां चली, राजसियां चली, स्वातसियां शरीर छोड़ के मिली। तो ये संसार को गौपद वत्स कर गोपी निकसी, गौपद वत्स तुल्य ये अथाह भवसागर हुआ, मतलब ये संसार कुछ अगण्य रूप में प्रतीत हुआ सखियों को। तो आत्माओं ने इस तरह से श्री कृष्ण जी के प्रेम में ये संसार को पूरी तरह से परित्याग करने का हिम्मत किया। यही है आधा जागृत अवस्था। होते हुए भी रास मंडल में फिर भी आधा नींद अवस्था है। तो यह आधा नींद क्या है? तारतम ज्ञान न होने के कारण रास मंडल में इतनी अधिक से अधिक सुख का अनुभव करते हुए भी रास मंडल में भी संबंध का पहचान नहीं है। तो देखिए रास का सुख इतना अधिक सुख है, और शास्त्रीय चिंतन के हिसाब से देखें तो रास से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सारा ब्रह्मांड के चिंतकों का, शास्त्रकारों के जो शब्दों का सार निचोड़ ही रास में आकर के पूरा हुआ है। ऐसी महत्वपूर्ण रास लीला महामती प्राणीनाथ जी के तारतम्य चिंतन के हिसाब से देखें तो रास मंडल में भी तारतम ज्ञान का प्रकाश न होने के कारण संबंध का पहचान नहीं था। इसीलिए वो भी रास के ही दर्जा में देखे तो वो परिपूर्ण है, परंतु अक्षरातीत के हृदय में जिस तरह से ज्ञान के प्रकाश के द्वारा संबंध की उस गति को समझाना है, संबंध के उस प्रकाश को समझाना है, उस दर्जा से तुलना करके देखें तो रास में भी कुछ कमी रह गया। इसीलिए तो ब्रज और रास लीला पूरी करने के पश्चात भी अक्षरातीत धामधनी के हुक्म के द्वारा ही ये तीसरे ब्रह्मांड का रचना करके हम आत्माओं को पुनः ये तीसरे ब्रह्मांड में भेजा गया। अब तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आकर के हम आत्माओं ने श्रीराज जी महाराज के साथ के निस्वत को भूल करके बैठे हुए थे। स्वयं अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी महाराज ने अपनी निस्वत को पालन करने के लिए वो हादि के स्वरूप में पधारे। देखिए ये निस्वत के सागर यानी कि संबंध के सागर के अंदर हमें यह भी चिंतन करना होगा, खेल देखने की मांग तो हम आत्माओं ने किया ना। हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं अक्षरातीत धामधनी ये संसार सागर के बीच में 5-5 स्वरूप में पधारे। तो ये किस लिए? यही तो संबंध निभाने के लिए है, यही तो संबंध का सागर है। धामधनी को तो खेल देखना तो नहीं था, खेल देखने की चाह तो हम आत्माओं ने दिल में प्रकट किया, परंतु वो संबंध के कारण धामधनी ने हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए हमको खेल दिखाने काज हमसे पहले पधारिया श्रीराज। हमें खेल दिखाने के लिए हम आत्माओं से पहले ही श्रीराज जी महाराज ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी के स्वरूप में, रास मंडल में श्री कृष्ण जी के स्वरूप में, फिर रास लीला खेल के आए बरारब श्याम तृतीय स्वरूप हुकुम के स्वरूप में बरारब की भूमि में पधारे। फिर चौथे स्वरूप में सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में पधारे और 5वें स्वरूप में महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप में पधारे। 5 बेर आए धनी मुझ कारण, 5 बेर धनी ये खेल के बीच में पधारे। यही तो उन्होंने अपनी संबंध को निभाया है, यही तो संबंध का सागर है, यही तो निस्वत का सागर है। और ये जागने के ब्रह्मांड में, तृतीय ब्रह्मांड में आकर के हम भूल करके बैठे थे। तारतम ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से हम आत्माओं को फिर वो परम धाम का मूल संबंध को समझा रहे हैं। पहले ज्ञान के माध्यम से वो संबंध का परिचय दिया। देखिए तो संबंध शब्द प्रयोग करने के लिए पहले ज्ञान शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। कहने का अर्थ निस्वत के सागर के अंदर इलम का सागर दिखाई दे रहा है। तो तारतम ज्ञान के माध्यम से जब हमें
आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ में है करके वो परम धाम का संबंध के विषय में ये सदगुरु का ज्ञान, तारतम ज्ञान समझा रहे हैं। तब जाकर के अब हमारा ये जो आत्मीय संबंध अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज के साथ में तय हो रहा है। संबंध के संदर्भ में अगर कहो तो ऐसे संबंध 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक संबंध, मानसिक संबंध, बौद्धिक संबंध और आत्मा संबंध, यानी कि अध्यात्म संबंध। शारीरिक संबंध मतलब ब्लड रिलेशन, शरीर का संबंध, जो खून के नाते होते हैं ना, माता पिता पुत्र भाई बहन, ये संसार में जो शरीर का संबंध है ना, इसे शारीरिक संबंध कहते हैं। और मानसिक संबंध मतलब मन का संबंध, जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और एक का मन दूसरा के साथ में मिलता है, ऐसे मानसिक संबंध से वो बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, अच्छा दोस्त बनते हैं, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, मन ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो ये मानसिक संबंध है। और तीसरे नंबर में है बौद्धिक संबंध। बौद्धिक संबंध में ज्ञान का संबंध रहता है। वही स्कूल में, वही क्लासरूम में, अगर उसी के द्वारा हम उदाहरण के रूप में देखें तो क्लासरूम में जो दोस्त के साथ में जो संबंध है ये मानसिक संबंध होते हैं, परंतु क्लास टीचर के साथ में स्टूडेंट का संबंध, जो संबंध होते हैं ये बौद्धिक संबंध होते हैं, क्योंकि यहां पर ज्ञान का लेन देन, टीचर का जो ज्ञान, बुद्धि के जो ज्ञान के द्वारा स्टूडेंट की बुद्धि को विकास करना है, ज्ञान देना है, ये ज्ञान का लेन देन जो है ये बौद्धिक संबंध माने जाते हैं। और इससे भी ऊपर उठ करके अंतिम आत्मीय संबंध है, और ये आत्मीय संबंध परब्रह्म परमात्मा के साथ में है। और परब्रह्म परमात्मा स्वयं यहां जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु स्वरूप में पधारे हैं, इसलिए सदगुरु के साथ में जो संबंध होते हैं वो आत्मीय संबंध होते हैं। सदगुरु के संदर्भ में तो हम कल भी चर्चा कर रहे थे, इलम का सागर का प्रसंग में, जो अगम परमात्मा के विषय में गम कराए, हद बेहद के विषय में हृदय को प्रकाशित कराए, सत आत्मा का पहचान कराए, सत परमात्मा का पहचान कराए, वही सदगुरु स्वरूप है। वो सदगुरु स्वरूप जो स्वयं परमात्मा ही खेल के बीच में सदगुरु स्वरूप में पधारे हैं। हादी सोई हक्का करके प्राणीनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, हादी यानी कि सदगुरु स्वरूप, वो हक परमात्मा ही सदगुरु स्वरूप में पधारे हैं। और धर्मशास्त्र ने भी क्या कहा, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाले यानी कि परमात्मा को जानने वाले वो ब्रह्म के समान ही होते हैं। तो सदगुरु स्वरूप जो होते हैं वो परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं, जिनके हृदय में परमात्मा की ज्ञान प्रेम का प्रकाश होते हैं, इसलिए वो तो स्वयं परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। ऐसे स्वरूप के साथ में जिस स्वरूप के द्वारा हमें आत्मा जागृति की ज्ञान मिल रहे हैं, परमात्मा की पहचान हो रही है, परमधाम का सुख का अनुभव हो रहा है, ऐसे स्वरूप के साथ में जो हमारा संबंध है ये आत्मा का संबंध होते हैं, इसे अध्यात्म संबंध कहते हैं। और सदगुरु स्वरूप वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का पहचान कराते हैं, इसलिए हमारा आत्मा का मूल संबंध परब्रह्म परमात्मा जो हमारे आत्मा के मालिक है, प्राण प्रियतम है, हमारे दुल्हा है, उनके साथ में जो हमारा संबंध है वो आत्मीय संबंध है। तो ये ज्ञान के माध्यम से ही संबंध का परिचय होता है। तो महामती प्राणीनाथ जी ने वाणी के अंदर बहुत सारी चौपाइयों के माध्यम से संसार में आने के बाद हम आत्माओं ने किस तरह से संबंध को भूल करके बैठे थे, और स्वयं परब्रह्म परमात्मा सदगुरु स्वरूप में प्राणीनाथ जी स्वरूप में पधार करके वाणी के प्रकाश के माध्यम से, ये ज्ञान के माध्यम से पुनः किस तरह से संबंध का परिचय दे रहे हैं, इन सारी बातों में जगह जगह में प्राणीनाथ जी खुलासा करते हैं। जब ये वाणी के माध्यम से आत्मा का संबंध परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज के साथ में है करके जब मूल संबंध पहचान हुआ, अब वो आत्मा की स्थिति, वो आत्मा की भावना कैसे होते हैं, कलश ग्रंथ में संबंध का प्रकरण में महामती प्राणीनाथ जी चर्चा करते हुए ये भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ न जाए, अब छाल बाल मोहे कहां करे, मोह आदत थे दियो उड़ाए। इसका अर्थ क्या है
यहां कहा सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। जब ज्ञान के माध्यम से मूल सनमंद मतलब परमधाम का सनमंद, श्रीराज जी महाराज के साथ में हमारे आत्मा का सनमंद, क्योंकि हमारा मूल ही श्रीराज जी महाराज है, परमधाम है, तो सनमंद मूल को मतलब मूल परमधाम का सनमंद जब आत्मा को शुद्धि हुई, सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ न जाए। अब आत्मा में यह दृढ़ता आ जाती है, मैं पल भर के लिए, पाव भर के लिए भी अब ये मूल संबंध को नहीं छोड़ूंगा। अब छाल बल मोहे कहां करे, अब ये मायावी छाल का बल मुझे क्या कर सकेगा। मोह आदत ये दिए उड़ाए, ये मोह जो है ना, ये तो आदत है, सृष्टि की शुरुआत से ही जो मोह है, इस मोह को मैंने अंतर हृदय से ही इसको उड़ा दिया हूं, दूर कर दिया हूं। अब ये मोह, ये छल का बल मुझे कुछ असर नहीं कर सकेगा। इसका आशय क्या है, ये चौपाई में भाव ये दिखाई दे रहा है कि सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। मूल संबंध जब परिचय हुआ, पहचान हुआ, अब ये मूल संबंध को मैं पल भर के लिए, पाव भर के लिए, निमेष भर के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। ये दृढ़ता आत्मा के अंदर आने के बाद अब आत्मा कह रही है छल बल अब मोहे कहा करे, मोह आदत दिए उड़ाए। इसका अर्थ जब तक श्रीराज जी महाराज के साथ में संबंध मजबूत न हो, जब तक संबंध का परिचय न हो, संबंध तय न हो, तब तक छल का बल आत्मा को सता रहा है। आत्मा वो मोह को उड़ा नहीं सक रहा है, यही दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है, इसीलिए तो ये बता रहे हैं मूल संबंध तय होने के बाद अब मुझे छल का बल क्या कर सकेगा। इसका अर्थ मूल संबंध तय जब तक न हो तब तक आत्मा को छल का बल असर करता रहेगा, यही दिखाई दिया ना। इसीलिए आत्मा अभी फरेब के अंदर, झूठा संसार के अंदर माया के बस में वशीभूत होकर के बैठी हुई है। आत्मा के ऊपर माया का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ रहा है। इसका कारण क्या दिखाई दे रहा है, यही चौपाई का भाव और गहराई से हम चिंतन करें। आत्मा के ऊपर माया का प्रभाव पड़ने का अर्थ है अभी आत्मा के हृदय में इलम मजबूत रूप से वो दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है और इलम के द्वारा मूल संबंध पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। इसीलिए ये माया आत्मा के ऊपर हावी बन रहा है, माया असर कर रहा है। इसीलिए आत्मा ये माया के चक्र में वशीभूत होकर के मायावी चक्र में घूम रहे हैं, यही दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि कहा मूल संबंध तय होने के बाद तो अब छल का बल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इसीलिए ये माया इतनी बलशाली है, इतनी छलवान है। महमति प्राणीनाथ जी ने ये संसार मोह सागर के विषय में रास ग्रंथ में मोहजल का प्रकरण में 3 प्रकरण के माध्यम से चर्चा किया है। और इसी प्रसंग को और खुलासा करते हुए प्रकाश ग्रंथ में गांगजी भाई के द्वारा सदगुरु महाराज को ये मायावी शक्ति का परिचय दिया हुआ प्रसंग में भी ये माया का बल, मोह का बल के विषय में चर्चा किया है। कलश ग्रंथ के अंदर खेल का प्रकरण, खेल में खेल का प्रकरण, पंथ पेड़े का खींचा खींच का प्रकरण, वेद का जाली, बैराट का जाली, इन प्रकरणों के माध्यम से और आगे जाकर के कलश ग्रंथ में ही हास्य का प्रकरण भी है। इन सारे प्रकरणों के द्वारा ये मायावी खेल का जो बल है कितने बलशाली है, इस सारे विषयों में प्राणीनाथ जी ने खुलासा किया है। और खिलवत ग्रंथ में जाकर के भी ये संसार की मायावी शक्ति का बल कितने बलशाली है, ये भाव को खिलवत वाणी में भी समझाया है। कहते हैं श्रीराज जी महाराज के चरण तले बैठे हुए हैं, परंतु दूर दराज ऐसी कर दी ये माया के कारण कबू नजीक न पाई हक। खिलवत वाणी में कहा ना, सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरे जोड़, जानो सनमंद कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। ये माया का प्रभाव है ना। सदा सुखदाता धाम धनी, परम धाम में हम आत्माओं को सदा सर्वदा अखंड सुख देने वाले प्रियतम धाम धनी। अंगना तेरी जोड़ है प्रियतम धनी, आपकी अंगना आपकी ही जोड़ी में, आपके ही चरण तले नजदीक में पास में बैठे हुए हैं। एक तरफ तो वाणी कहती है शहर से नजदीक हक,
हमारे ये प्राण नली से भी नजदीक में प्रियतम धाम धनी स्वरूप है। बैठे सदा चरण तले, राज्य के चरण तले हम बैठे हुए हैं, परंतु मायावी पर्दा बीच में आने के कारण आगे स्वयं वाणी क्या कहते हैं, जानो सनमंद कबो ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। मानो कि सनमंद ही कभी नहीं था। यहां पर भी देखिए तो सनमंद की ही बात आई ना, जानो सनमंद कबो ना हो तो, मानो कि धनी के साथ में हमारा संबंध ही कभी भी नहीं था। हम धनी के विषय में जानते ही नहीं है, सुना ही नहीं है, और धनी ने हमारे विषय में कुछ जाना सुना पहचाना ही नहीं है। ऐसा किया बिछोड़, इस तरह से धनी के और हमारे बीच में बिछोड़ करा दिया। ये धनी और हमारे बीच में बिछोड़ कराने वाले आड़ा के रूप में, पर्दा के रूप में उपस्थित होने वाले शक्ति क्या है? यही तो भुलन है, यही तो माया है। इसलिए प्राणीनाथ जी ने वाणी के अंदर ये मायावी शक्ति के विषय में भी पूरी तरह से समझाया। और ये मायावी जगत से, ये फरेब रूप भुलन रूप संसार से आत्मा को पुनः होश में आने के लिए वाणी के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं। फरेबी लिए जाए मेरी रूहें, तू आंखें खोल, बीच बक्का में बैठ के तय किनसों किया कौल। देखिए ये फरेब माया, हे आत्मा तुमको बहा करके ले जा रहे हैं। याद करो, अपनी अंतर्दृष्टि को खोलो और बीच बक्का में बैठ के अखंड परमधाम में वो मूल मिलावा के बैठ के बीच में बैठ करके इश्क रब्द प्रेम संवाद का समय में तय किनसों किया कौल। तुमने किसके साथ में क्या वादा किया था? जब खेल दिखाने का समय हुआ था ना, धामधनी ने कहा था ना, कहा उत्तरते हक ने अलस्तुवे रब्बकुम। हम आत्माएं खेल में आते समय प्रियतम धनी ने क्या कहा? अलस्तुवे रब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं, तुम्हारा मालिक नहीं हूं? तब हम आत्माओं ने क्या कहा? भले न भूले हम निश्चय रूप में आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे खाबंद हैं, आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही हमारे प्राणेश्वर हैं, आप ही हमारे दुल्हा हैं। तो इस तरह से हमने श्रीराज जी महाराज के साथ में वचन दिया था, परंतु संसार में आकर के हमने वो निस्वत को भूल दिया, संसार में आकर के हमने वो संबंध को भूल दिया। इसीलिए ये तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से धामधनी स्वरूप फिर कह रहे हैं, बीच बक्का में बैठ के तय किनसों किया कौल। बीच परमधाम अखंड भूमि मूल मिलावा के बैठक में वो इश्क रब्द के समय में बैठते समय तुमने किसके साथ में क्या कौल, क्या वादा किया था, वो वचन को याद करो और वो वचन को पालन करो। याद करो सोई साहित, जो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए केल। वो साहित को याद करो, वो घड़ी को याद करो, वो पल को याद करो, वो समय को याद करो। याद करो सोई साहित, कौन से साहित? जो हंसने मांग्या खेल, जो हंसी के लिए हम आत्माओं ने धनी के साथ में खेल मांगा था। खेल मांगा हुआ घड़ी तो व्यतीत होकर के चले गए, अब उस घड़ी को, वो पल को हम फिर क्यों याद करें? तो वो घड़ी को याद करने का अर्थ है, वो घड़ी को याद करने से उस घड़ी में, उस पल में धनी को हमने क्या वचन दिया था, वो वचन याद आएगा। वो वचन याद आने के बाद, अच्छा हमने धनी को ये वचन दिया था, परंतु संसार में आकर के हमारी ये स्थिति हुई, अब वो वचन को निभाने लगेंगे। जब हमें वो वचन को निभाना होगा तो वाणी में जिस तरह से अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी के साथ में हमारा संबंध के विषय में इलम के माध्यम से, इश्क के माध्यम से, वाणी के प्रकाश के द्वारा जिस तरह से समझाया है, उसके चिंतन के द्वारा हमें पुनः धामधनी के साथ में जो निस्वत है संबंध है, ये संबंध हमें याद आने लगेंगे। तो जब श्रीराज जी महाराज के साथ में आत्मा का संबंध पूरी तरह से मजबूत हुआ, तब जाकर के अंतर आत्मा से ये भाव को प्रकट करके कह सकते हैं, जो इंद्रावती आत्मा ने कहा, अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आदत दियो उड़ाए। छल का बल अब मुझे क्या बिगाड़ सकेगा, मोह को हमने आदत से ही, शुरू से ही उड़ा दिया। अब इसका अर्थ एक प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज के साथ में ही मूल संबंध कायम हुआ। खिलवत वाणी के अंदर ही श्रीराज जी महाराज के साथ में संबंध तय होने के विषय में कहते हैं ना, हे प्रियतम धामधनी, आपको इसीलिए हम अर्जी कर रहे हैं
क्योंकि आपके इल्म ने ही आपके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है करके रूह को दृढ़ कराया है, यानी कि आत्मा को अंतर आत्मा से ही इस चीज को कबूल कराया है। तो आपके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है, आपके इल्म ने समझाया और आपके इल्म के द्वारा आपके साथ में हमारा संबंध जुड़ गया, आपके चरण में हमारा संबंध जुड़ गया। तो अब फिर हम कहां जाएं, किसको पुकार करें? इस भाव से भी एक प्रियतम धाम धनी के साथ में ही संबंध दृढ़ होने के भाव को खिलवत वाणी के माध्यम से भी महामती प्राणीनाथ जी आत्मा भाव से इस बात को जाहिर करते हैं। तो यहां खेल से जब निश्वत को तय करके, निश्वत को पक्का करके परम धाम की तरफ हम चिंतन को लौटाएं। मैं बोल रहा था ब्रज की बात, रास की बात, उसके बाद जागनी के ब्रह्मांड के विषय की बात कर रहा था। ब्रजमंडल में प्रेम में कोई कमी नहीं था ब्रज के दर्जा से देखते समय, परंतु तारतम ज्ञान का प्रकाश न होने से संबंध का परिचय नहीं हुआ था, इसलिए वो अधूरा हुआ। रास मंडल में ब्रज के दर्जा से और अधिक ज्यादा दर्जा सुख है, आनंद है, प्रेम है, परंतु वहां पर भी तारतम ज्ञान का प्रकाश न होने के कारण संबंध का पहचान नहीं हुआ, इसलिए रास मंडल में भी अधूरा रहा। इसीलिए तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड में आत्माओं को भेजना पड़ा। अब ये जागनी के ब्रह्मांड में कुछ समय आत्मा को भूलन का खेल दिखाया, उसके पश्चात फिर तारतम ज्ञान इल्म के माध्यम से मूल संबंध को जब परिचय दिया, अब आत्मा के अंतर हृदय से मूल संबंध तय होने के बाद, श्रीराज जी के साथ में मूल संबंध जानने के बाद, अब आत्मा धनी से अलग होकर के पल भर भी रह नहीं सकती है। जैसे विरह का प्रकरण जो महामती प्राणीनाथ जी उदयपुर से होकर के मंदसौर चले गए और उदयपुर के सुंदरसात के भाव से जो विरह का प्रकरण अवतरण हुआ है ना, इंद्रावती आत्मा ने धामधनी के साथ में आत्मीय भाव से पुकार किया हुआ, यहां पर भी इल्म के द्वारा संबंध का पहचान होने के बाद अब जुदागी का वियोग सहन न कर सकने का भाव को व्यक्त किया है। बालो बृह रस भीनो रंग ब्रह्मा रमाड़ तो वासना रुदन करे जलधार, आप ओलखावी अलगो थयो अमथी जे कोई हुती तामसियों सिरदार, वासना रुदन करे जलधार। यहां पर देखिए शब्द को, आप ओलखावी अलगो थयो अमथी जे कोई हुती तामसियों सिरदार, वासना रुदन करे जलधार। आप ओलखावी, आपने अपना पहचान करा करके और आपने हमारी आत्मा का पहचान करा करके, तो यहां पर ओलखावी शब्द का अर्थ क्या है? पहचान कराना। और यह पहचान होने का अर्थ है संबंध कायम होना, निश्वत कायम होना। जब पहचान हुआ, जब संबंध कायम हुआ, आप ओलखावी, अब ये संबंध का पहचान होने के बाद अलग थयो अमथी, हम लोगों से आप अलग हो गए ना। अब ये संबंध कायम होने के बाद, संबंध लगने के बाद जो वियोग का दुख है ना, ये अब हम सहन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जे कोई हुती तामसियों सिरदार, तामसी सखियां, सिरदार सखियां जो ब्रजमंडल में विरह का अनुभव नहीं कर सके, रास मंडल में जिन्होंने विरह का अनुभव नहीं किया, ऐसे तामसी सिरदार सखियां भी तारतम के माध्यम से ये संबंध का पहचान होने के बाद फिर वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा है ना, तब ये सखियां भी जे कोई हुती तामसियों सिरदार, वासना रुदन करे जलधार, वो वासना भी रुदन कर रही है। जब ये इल्म के द्वारा संबंध तय होने के बाद वो स्थिति कैसी होती है? रूह रहे ना सके मुझ बिना, मैं रह न सकूं रूह बिना। देखिए धामधनी स्वयं क्या कहते हैं, एक आत्मा दूसरी आत्मा से यही भाव जाहिर कर सकते हैं, आत्मा धामधनी से यही भाव जाहिर कर सकते हैं, धामधनी अपनी आत्माओं से यही भावना व्यक्त कर सकते हैं, रूहें रहे ना सके मुझ बिना, मेरे बिना रूह रह नहीं सकती है और आत्माओं के बिना मैं रह नहीं सकता हूं। संबंध तय होने के बाद ये स्थिति हो जाती है। तो ये जागनी के ब्रह्मांड से ये पूरी तरह से संबंध को जानते हुए हम आत्मा भाव से जब परमधाम के अंदर प्रवेश करके अब परमधाम के अंदर ही संबंध की बात को हम चिंतन करें,
तो ये ब्रज रास और जागरण के माध्यम से तो सनबंध को और गहराई से हमें समझाने के लिए, इलम के माध्यम से समझाने के लिए धाम देने ने ये हमें कृपा किया। परम धाम के अंदर ही देखे तो परम धाम में जैसे हम बार बार कह रहे हैं, राज जी, श्यामा जी और 12,000 आत्माओं के बीच में और परम धाम के चैतन्य आत्मा स्वरूप के बीच में एक आपस में क्या संबंध है? वो सारा का सारा आत्मीय संबंध है। आत्मीय संबंध के संदर्भ में जैसे यहां खेल के बीच से, जागरण के ब्रह्मांड के बीच से भी प्राणीनाथ जी ने कहा ना, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए करके। आत्मा भाव से हम एक ही वतन के हैं, एक ही परम धाम के हैं, हमारी आत्मा अलग नहीं है। खेल के बीच से तो आत्मा भाव से चिंतन करते समय अपनी रूह नहीं दोए करके इतनी अद्वैत भाव यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये भावना ही तो एक दिली रूहन का, यानी कि तीसरा सागर का भाव है। यही भावना ही तो ईशक का सागर का भाव है। और इलम ने यही भावना को मजबूत करने से निस्वत तय हुआ, तो यही निस्वत के सागर का भावना है। तो यहां खेल के बीच में हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए, आत्म सहुनी एक दिशे जुजबिते दिशे देहा, ये भाव के द्वारा संबंध पक्का होने के बाद वो स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो फिर परम धाम तो सारा वो श्रीराज जी की ही चेतना का विस्तार है, आत्मा समुदाय है, वो हक जात है। तो फिर परम धाम के अंदर संबंध कैसा है? यही संबंध के कारण ही तो हम अद्वैत एक दिले का सागर का प्रसंग में भी वर्णन कर रहे थे ना, वहां पर बाघ और बकरी एक साथ में चरता है। ये आत्मीय संबंध है ना। ये आत्मीय संबंध होने से, आत्मीय भावना होने से एक आपस में कोई रीस राग द्वेष कुछ है ही नहीं है। बालू के कण श्रीराज जी महाराज के साथ में संबंध रखते हैं, श्रीराज जी भी बालू के कण के साथ में संबंध रखते हैं। इसीलिए जब अंतर हृदय से वो बालू का कण श्रीराज जी महाराज को पुकार करते हैं, तो स्वयं श्रीराज जी महाराज चल करके वहां चले जाते हैं। 25 पक्ष परम धाम के कहीं भी जो बालू के कण पुकार कर रहे हैं, अपनी आत्माओं के साथ में वहां जाकर के लीला विहार करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। परम धाम के उन पशु पंखियों के साथ में श्रीराज जी महाराज का निस्वत है, संबंध है। इसीलिए तो 5वें भौम से उठकर के प्रातःकालीन समय में ही सर्वप्रथम आकर के पशु पंखियों को दर्शन देते हैं, वन जंगलों को प्रेम भरी नजर सिंचन करते हैं। ये सारा किस लिए हुआ? संबंध के कारण ही तो हुआ। यहां संसार में भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं संबंध को देखते हुए। जिसके साथ में हमारा संबंध है उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, परंतु जिसके साथ में हमारा कुछ संबंध ही नहीं है तो हमें इतना ध्यान नहीं रहता है। तो परमधाम के अंदर श्रीराज जी महाराज के साथ में हर किसी का संबंध है। श्रीराज जी महाराज का संबंध हर किसी के साथ में है, इसीलिए सारा वो संबंधीय प्यार। जैसे हम भजनों में भी सुनते हैं ना, जब दूर बैठे रूहों को हक पास में है बुलाते, अंग अंग में इश्क भरते, कई लाड़ है लड़ाते, कम ज्यादा है नहीं है, निस्वत का ये सिलसिला है। देखिए तो श्रीराज जी महाराज जब दूर में बैठे हुए सखियों को अपने पास में बुलाते हैं और अपने पास में रख करके जुबान से मीठी मीठी बातें करके हो या विभिन्न प्रकार की लीलाओं के माध्यम से हो, कई प्रकार के सुख प्रदान करते हैं और सब में एक समान सुख, कम ज्यादा है नहीं। वो किसी में कम और किसी में ज्यादा है ही नहीं। कम और ज्यादा होना वो तो द्वैत की बात है ना। परमधाम तो अद्वैत भूमि है, ईशकमय भूमि है, प्रेममय भूमि है। वहां सदा सर्वदा एक रस, एक आनंद, सब में एक भाव से संचार होता है, कम ज्यादा है नहीं वो। और अंतिम में क्या कहा? निस्वत का सिलसिला है। ये निस्वत का सिलसिला है, ये संबंध का सिलसिला है। वो दूर में बैठे हुई रूहों को अपने पास में बुला करके हक को वो सुख देते हैं। क्यों? क्योंकि रूहों के साथ में हक का संबंध है, श्रीराज जी का संबंध है। और ऐसे ही जब श्रीराज जी महाराज जैसे अष्टप्रहर की लीला में देखें तो तीसरे प्रहर के समय में तीसरे भौम के नीले पीले मंदिर में पहुंचते हैं, तो उस समय में सखियां 25 पक्ष में से वो रंग महल के इर्द गिर्द में चारों तरफ अपने अपने जुत्थों को लेकर के भिन्न भिन्न स्थानों में लीला विहार करने के लिए चले जाते हैं।
जैसे ही 3 बजे का समय हुआ, सारे के सारे सखियां लौट करके फिर तीसरे भौम में नीलो पीलो मंदिर में श्रीराज जी को उठापन करना और उनको सुंदर श्रृंगार से सजाना, धनी के पास में हाजिर हो जाते हैं। तो ये क्यों? ये संबंध के कारण है। श्रीराज जी महाराज के साथ में संबंध है, इसीलिए राज जी महाराज विश्राम लीला कर रहे, तो कुछ समय के लिए सखियां परमधाम की वन विहार के लिए चले जाते हैं और जैसे ही समय हुआ फिर धनी की सेवा में हाजिर हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो जहां जो कुछ भी लीलाएं होती हैं परमधाम के अंदर, ये सारा का सारा संबंध के कारण ही है। तो हम ये संबंध को कहां तक चर्चा करें, कहां तक विस्तार करें? ये रूहानी संबंध है, ये आत्मीय संबंध है। सब कोई एक आपस के संबंध को जानते हैं, क्योंकि ये सारे श्रीराज की चेतना का विस्तार। श्रीराज जी महाराज स्वयं चिद स्वरूप है ना। चिद का अर्थ क्या है? चिदिति ज्ञान स्वरूप। चिद ज्ञान स्वरूप है। श्रीराज जी की ही चेतना का विस्तार परमधाम में हर वस्तु पदार्थ में होने के कारण, बालू के कण तक होने के कारण, वो बालू के कण में भी चीद गुण है। बालू के कण के अंदर का जो चीद गुण है, ये भी वो चीद यानी कि ज्ञान स्वरूप के द्वारा जानते हैं कि मेरा श्रीराज जी महाराज के साथ में क्या संबंध है, श्यामा जी महारानी के साथ में क्या संबंध है, 12,000 आत्माओं के साथ में क्या संबंध है, वहां के पशु पंखी खूब खुशहालियों के साथ में क्या संबंध है, ये बालों का कण भी जानते हैं। इसीलिए सखियां वो परमधाम में वो बालू के ऊपर चलते हैं ना। यहां संसार में तो देखिए, तो बालू में हम खाली पैर चले तो बालू पैर में चुभ जाता है, पैर में चोट पहुंचाता है। परंतु परमधाम में सखियां वो बालों के ऊपर जब चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, भागते हैं ना, वो बालू सखियों के चरण में चुभता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं ये बालू ऐसे चैतन्य है कि सखियों के साथ में मेरा आत्मीय संबंध है। जो अपने होते हैं ना, उनको दुख नहीं देते हैं। जब आत्मीय भाव आ जाता है, जागनी के प्रकरण में महामती प्राणीनाथ जी ने क्या कहा? आत्मीय भाव के उस पराकाष्ठ में पहुंचने के बाद यह भाव अंतरात्मा से जागृत हो जाता है। अब दुख ना द्यो फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन, उपजाओ सुख सब अंगों, बोलाओ मीठे बैन। ये आत्मीय भाव की बात है, ये संबंधीय पराकाष्ठ की बात है। अब दुख ना द्यो फूल पाखड़ी, सारे आत्मा श्रीराज जी के अंगना स्वरूप है, एक आत्मा स्वरूप है। ये भाव को जब जान लिया ना, फूल के पाखड़ी से मारते समय जितना दुख होता है, जितना दर्द होता है, उतना भी दुख मैं आत्माओं को देना नहीं चाहता हूं। देखो शीतल नैन, सबको शीतल प्रेम भरी दृष्टि से देख करके, प्रेम भरी दृष्टि सिंचन करके, उपजाओ सुख सब अंगों, सब अंग अंग में सुख को उत्पन्न करा करके, बोलाओ मीठे बैन, मोक्ष से मीठे बैन को उच्चारण कराना चाहता हूं। ये महामती प्राणीनाथ जी ने वाणी के माध्यम से जाहिर किया। तो यहां खेल के अंदर परमधाम का सुख, जागने का सुख देते समय कोई किसी को दुख नहीं दे सकते हैं, तो परमधाम में वो बालों का कण उन सखियों को पैर में चुभ करके कैसे दुख दे सकता है? इसीलिए वो बालों के कण में भी नरमाई गुण है, और उन बालों के ऊपर सखियां जब चलते हैं, दौड़ते हैं ना, वो नरमाई गुण के कारण ऐसे वो आनंद आता है, और वो चैतन्य गुण के कारण ऐसा भाव को प्रकट करते हैं कि जब सखियां उसके ऊपर चलते हैं, सखियां उन बालुओं को स्पर्श करते हैं, तो बालू की वो चैतन्य शक्ति ये भाव रखते हैं कि मानो कि हम सखियों की चरण सेवा कर रहे हैं। और उसके ऊपर श्रीराज जी की जो लीला विहार के प्रसंग तो कहना ही क्या है। तो परमधाम के अंदर जो कुछ भी है, वहां की जो अष्टप्रहर की लीला के अंदर जो भी हम चिंतन करते हैं, 25 पक्ष परमधाम के अंदर जो भी हम वर्णन करते हैं, ये सारे के सारे परमधाम के अंदर की निस्वत की बात है। और वही परमधाम की जो ये निस्वत को समझाने के लिए धामधनी ने हमें खेल के माध्यम से भी वही बात को समझाया। और ये सब होते हुए विशेष करके निस्वत यानी कि संबंध के संदर्भ में श्रीराज जी महाराज और सखियों के बीच में जो संबंध है, धामधनी ने परमधाम में भी अपना इष्क अधिक होने के विषय में बताए,
और हम सखियां भी अपने इसक अधिक है करके यही जिद करते रहे, और यही इसक के विषय में निरूपण कराने के लिए ही धनी ने हमें ये खेल दिखाया। और ये खेल के बीच में भी धर्म शास्त्रों के माध्यम से, वेद कतेवों के माध्यम से और स्वयं वाणी के माध्यम से राजी महाराज ने सखियों के साथ में अपने संबंध का परिचय किस तरह से दिया है। तो ये संबंध का परिचय देते हुए स्वयं श्री राजी महाराज अपनी आत्माओं को मासुक कहते हैं और श्री राजी महाराज स्वयं अपने आप को आशिक कहते हैं। देखिए, ये संबंध के अंदर अधिक प्रेम की बात है। प्रेम का प्रकाश न होने के कारण, हृदय के अंदर प्रेम अधिक होने के कारण स्वयं प्रियतम धाम धनी ने यह संबंध का परिचय दिया कि हे सखियां, तुम लोग मेरे माशूक हो और मैं तुम्हारा आशिक हूं। सखीरी मेरी तुम्हारी आशिक, हे सखियां मैं तुम्हारा आशिक हूं। मैं सदा सुख तुम्हें चाहूं, मैं जब कभी भी आप लोगों को सुख हो, आनंद हो, यही चाहती हूं। तो इस तरह से आशिक मासुक का संबंध में स्वयं श्री राज्य ने अपने आप को आशिक कह करके सखियों को मासुक का संज्ञा दिया है। ये प्रेम, ये संबंध की बात है। और फिर सखियां चाहती है, नहीं धनी आप स्वयं मासुक हो, हम आशिक हैं, क्योंकि हम आपसे अधिक प्रेम करते हैं। तो यह आशिक मासुक के संबंध जो है, यह संबंध का पराकाष्ठ है। तो परमधाम के अंदर यह आशिक मासुक के विषय में ही बातें, संवाद चलती रही। खेल के बीच में भी इसी बात का संवाद चलती रही। और अंततः ये खेल का जो निष्कर्ष है, ज्ञान के माध्यम से, इल्म के माध्यम से हमें इस चीज को जानना होगा, श्री राज जी महाराज के साथ में जो हमारा संबंध, श्री राज जी महाराज हमारे मासुक है, हमारे प्रियतम धनी है और हम श्री राज जी महाराज के आशिक है, उनके हम अंगना है। इस भाव को जानना होगा। और संबंध में भी परमधाम के अंदर के हक जात का संबंध तो वो तो पराकाष्ठ के संबंध है ही। यहां जागने के ब्रह्मांड के अंदर हमें वो सार संबंध को धनी ने पकड़ाया। श्री राज जी महाराज के साथ में हमारा संबंध क्या है? तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात, इस कसों सेवा करो सब अंगों साक्षात। ये संबंध का पराकाष्ठ है। तुम दुल्हा, हे प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज, आप हमारे दुल्हा हैं, मैं दुल्हन, मैं आपके दुल्हन हूं, अर्धांगिनी हूं, और न जानो बात, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती हूं। इस कसों सेवा करो, इसक के द्वारा, प्रेम के द्वारा अंग अंग से आपका सेवा करो, सब अंगों साक्षात आपकी सेवा में ये सारे अंगों को साक्षात रूप में प्रकट करो, समर्पित करो। ये भाव को वाणी के माध्यम से समझाया है। कहने का अर्थ, संबंध के विषय में वो पराकाष्ठ का संबंध, श्री राज जी हमारे प्राण प्रियतम है, प्राणनाथ है, आत्मा की दुल्हा है और श्री राज जी की दुल्हन स्वरूप हम आत्मा स्वरूप है। ये भाव को हम जान सके और ईश्वर के द्वारा, प्रेम के द्वारा धनी के चरणों में समर्पित होकर के उनकी सेवा कर सके, यही संबंध का सागर का पराकाष्ठ है। तो धनी ने परमधाम के अंदर भी हमें जो भी सुख दिया वो संबंध के कारण है। ब्रज में आकर के जो सुख दिया वो संबंध के कारण है। रास में आकर के जो सुख दिया वो संबंध के कारण है। जागने के ब्रह्मांड में आकर के जो सुख दिया वो संबंध का कारण है। तो ये संबंध का प्रकरण में, निस्वत का प्रकरण में प्राणीनाथ जी यहां तक कहते हैं, जिस तरह से श्रीराज जी के लिए दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, ठीक उसी तरह से ये संबंध के लिए दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं है। यहां तक की बात को यहां पर जाहिर किया है और बहुत सारी चौपाइयों के अंदर यही भाव है। तो अंत में कहते हैं, महमत कहे ये मोमिनो ये निस्वत इसक सागर। महामती कहते हैं, हे मोमिनो, ये निस्वत का सागर है। जो निस्वत के अंदर, संबंध के अंदर इसक है, तो ये निस्वत इसक सागर लियो प्याले हक का हुक्म, हक के हुक्म के द्वारा ये निस्वत का प्याला, इसक का प्याला को लेकर के पियो फूला भर भरा। ये अछूत प्याला,
फूल शब्द का अर्थ जिस इश्क के प्याला को अभी तक किसी ने छुआ ही नहीं है, ऐसे अछूत प्याला, इश्क के प्याला, निस्वत के प्याला, श्रीराज जी की कृपा के प्याला, उसको भार भार करके आत्माओं को पान करना होगा। ऐसी भाव को दर्शाते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर तारतम ज्ञान के माध्यम से श्रीराज जी महाराज के साथ में ये संबंध को हम दृढ़ता के साथ में जान सके, पहचान कर सके और वो संबंध को कायम कर सके। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इसी भाव से हम श्रीराज जी में समर्पित हो। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए आज के वाणी चर्चा के प्रसंग को विश्राम दिया जाएगा। बोलो श्री सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के। महमत कहे ए मोमिनो, ये निस्वत इश्क सागर, ल्यो प्याले हक हुकुमे, पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के प्रणाम।